दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट 2021 के लिए ये जो कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की मैंने सीरीज चलाई हुई है, इसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए उन क्वेश्चंस के बारे में जो हिंदी पेडागोजी से पूछे गए हैं, और ना केवल बात करेंगे बल्कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है, सही आंसर क्यों सही होगा और गलत क्यों गलत होगा, इस बात पर भी हम अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के दौरान हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। मैं एमए इकोनॉमिक्स से किया है, मैं पॉलिटिकल साइंस बीएड सीटेट फर्स्ट और सेकंड, मतलब सीटेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। यूपी टेट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, और ये मैंने पहले ही प्रयास में कैसे पास किए ये स्ट्रेटजी आपको मैं बता रहा हूँ इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ साथ कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अगर आप भी ऐसे सॉल्व करोगे तो पहली बार में कैसे पेपर को धज्जियाँ उड़ा दोगे हैं। चलिएगा बढ़े आगे। तो भी पेपर स्टार्ट करते हैं। 28 जुलाई 2013 का 28 जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा था हिंदी पेडागोजी से। हिंदी पेडागोजी में सबसे पहला प्रश्न, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। अच्छा, एग्जामिनर जितना चालू है उतना उससे ज़्यादा तेज हम उसकी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, इस क्वेश्चन को देखते ही हमारा दिमाग काम करा। सर इसमें दो शब्द ऐसे दिए हैं, कौन से? एक तो आपका मौखिक, ठीक है, बच्चों की मौखिक भाषा का, और दूसरा दिया सतत आकलन। सतत मतलब लगातार आकलन करना है। अब तो शब्द को पढ़वाना, प्रश्नों का उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ये संदर्भ नहीं है संदर्भ है, बातचीत करना, और सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखो इसमें जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो हमारा सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। अब दोस्तों सी ही आंसर क्यों होगा इस बात को समझो। पहले ऑप्शन में क्या कहा है? शब्द को पढ़वाना। केवल शब्द को पढ़वाने मात्र से मौखिक भाषा का सतत आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़वाने के साथ साथ उसकी मौखिक भाषा और बेहतर तब होगी जब उसको बार बार प्रैक्टिस करवाया जाएगा या खुद से वो पढ़कर देखेगा। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बैक ले जाता हूँ। हाँ, तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में भी पूछे जा सकते हैं, इससे मौखिक भाषा का विकास होगा या नहीं होगा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, जैसा बोला ऐसे ही दूसरा बोल रहा है, ये तो किसी का अनुकरण होता है, इससे उसकी मौखिक भाषा का विकास नहीं होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सबसे सटीक है। पता चला गया क्यों है ये आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन में भी ना दो ऐसी कमियां दे दी एग्जामिनर ने जिनको पकड़कर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। दो वो कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? गुरुजी, एक तो शब्द है सतत और दूसरा शब्द है व्यापक। मतलब एक तो कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं और व्यापक मतलब बड़ा। ठीक है, अब चलिए ये तो दोनों आपने शब्द समझ लिए। अब चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता। अब देखो लिखने की क्षमता, यहाँ केवल लिखने से संबंधित कह दिया तो केवल लिखने से संबंधित ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, भाषा के व्याकरण का आकलन। इसमें केवल व्याकरण की बात की है, केवल व्याकरण की बात की है, तो इसलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा के मौखिक और लिखित रूप के प्रयोगों की क्षमता का आकलन। इसमें दोनों की बात की जा रही है, तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा ही आ गया। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक कमी कर दी एग्जामिनर ने। कमी अपने लिए नहीं, मतलब हमारे लिए नहीं, अपने लिए कर दी। हमें आसान कर दिया कि हम इसको क्वेश्चन को कैसे पहचानें। इन्होंने कह दिया, पहली बात तो दृश्य सामग्री दे दिया, दृश्य श्रव्य सामग्री।
मतलब एक दृश्य सुनने देखने वाली, और श्रव्य मतलब सुनने वाली। मतलब सुनने और देखने जैसी साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, ये आपसे पूछा। दूसरा कह दिया भाई ये नहीं सब जो दे दिया ना, इससे भी हमें पकड़ना है। अब देखो यानी नकारात्मक आंसर हमें ढूंढना है। चलते हैं आंसर की तरफ। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ये तो ठीक है। मान लिया हम डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, ऑडियो वीडियो का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो सही है, और जो सही है वो आंसर नहीं हो सकता। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अब देखिएगा, अगर सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है तो ये तो बच्चों के हित की बात है, ये तो बात सही है। जो सही है वो आंसर नहीं हो सकता। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, भाई अगर रुचिकर बनाया जा रहा है तो ये तो बात सही है, और सही पूछी नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। देखिए श्रव्य और दृश्य सामग्री का ये कतई मतलब नहीं होता कि विद्यालय का जो प्रमुख है उनके निर्देशों का हम पालन करें, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्समय प्रधान होनी चाहिए, तद्भव्य प्रधान होनी चाहिए, या आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। इसका तो बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं इसके हम आंसर की ओर। देखो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? आंसर होगा ए, और बिल्कुल आसान ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा। क्यों है यही आंसर, क्यों है इसका एक कारण सुन लो। कारण देखो, कारण ये है कि तत्समय प्रधान होनी चाहिए। तत्समय प्रधान मतलब वही तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के तो उठा लिए जाते हैं। अब संस्कृत को समझने वाले बच्चे अब तो ज़्यादा तो बच्चे होते नहीं है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तद्भव प्रधान होनी चाहिए। तद्भव का मतलब होता है जो विकृत रूप होते हैं, संस्कृत का बदला हुआ रूप। अब कुछ बदले हुए भी शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों की समझ से बाहर होते हैं, वो सबके लिए फॉर्मल, सबके लिए फैमिलियर नहीं होते, तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। आधिकारिक कठिन शब्दों का, कठिन शब्दों का तो बच्चे प्राथमिक स्तर पर हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है, ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो ये आंसर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। भाई अब चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। प्राथमिक स्तर बता दिया, मतलब प्राथमिक स्तर तक आपको सोचना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य होता है, क्या तात्पर्य होता है। तो आइए चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, यार प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा वैज्ञानिक तथ्य समझ लेगा बच्चा? आंसर गलत। भाषा का व्याकरण सिखाना, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पहचान कराई जाती है, शब्दों की पहचान कराई जाती है, वाक्यों की पहचान कराई जाती है, व्याकरण नहीं सिखाई जाती, तो आंसर आपका गलत। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाई प्राथमिक स्तर है तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा उच्च स्तरीय व्याकरण कैसे पढ़ लेगा? तो ये भी आंसर आपका गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या डी, यानी भाषा का प्रयोग सिखाना। बस ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती हैं, सदैव समान होती हैं, समान हो सकती हैं, या सदैव अलग अलग होती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते हैं। देखो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोनों कैसी हो सकती हैं? देखिए क्वेश्चन को समझो। सदैव टकराहट से गुजरती हैं, भाई भाषा हिंदी भाषी बच्चा है, वो स्कूल में गया और वहाँ भी हिंदी पढ़ने को मिल गई उसे, तो ये तो टकराहट वाली बात नहीं हुई। सदैव समान होगी, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, सदैव अलग होगी, ये भी नहीं है। जहाँ सदैव आ गया, एक मात्रा आ गया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसमें दो शब्द तो बिल्कुल सदैव वाले ये क्या है? गलत है। ऑप्शन संख्या क्या होगा हमारा? सी, समान हो सकती है।
समान हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पर ऑप्शन संख्या इसका ए भी सही माना जा सकता है, क्योंकि सदैव, तो इसमें क्यों, सॉरी ए नहीं होगा, क्यों, तीनों में सदैव दे दिया, सदैव की वजह से आंसर गलत हो गया, वरना पहला ऑप्शन भी सही हो सकता था अगर सदैव ना होता तो। क्यों, जिसे तमिलनाडु का बच्चा है, उसको हिंदी सीखनी है, मतलब वो किसी स्कूल में गया, वहाँ पर उसको हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो उसके लिए तो टकराहट वाली स्थिति होगी, लेकिन सदैव टकराहट होगी, ये बात गलत है। बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अरे सस नहीं है, सबसे अधिक। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियमों का स्मरण। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा भाषा प्रयोग के अवसर देना। और आंसर क्यों नहीं होंगे? पाठ्य पुस्तक साधन होंगी, वो केवल संसाधन है, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण साधन नहीं है। उच्च स्तरीय तकनीकी, भैया प्राथमिक स्तर है, उच्च स्तरीय तकनीकी को नहीं समझ पाएंगे। व्याकरण का ज्ञान अभी नहीं देना है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। मतलब हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है कौन सा? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। नीचे के दोनों ऑप्शन आपने परख लिए होंगे कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आइए जानते हैं हम इसके राइट आंसर। राइट आंसर तो है इसका पहला वाला, राइट आंसर तो इसका है पहला वाला। अब ये पहला ही क्यों, इसको जान लो। नीचे से ऊपर चलते हैं। बच्चा प्राथमिक स्तर पर उच्च स्तरीय सामग्री का प्रयोग नहीं करता। सुंदर ढंग से केवल किताबों को छापने से काम नहीं चलेगा। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान से तात्पर्य नहीं है, संपूर्ण ज्ञान बच्चे प्राथमिक स्तर पर संपूर्ण ज्ञान से नहीं लगाया जाता। तो आपका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? आप किस तरह, तो ये तरह लिखा हुआ है, किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिससे बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैल हो। शैल मतलब मुझे बताओ कि शैली हो, ये शैल नहीं, शैली होगा, ठीक है, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली हो। अच्छा, हमें ना छोटे स्तर पर 1 या 2 कक्षा में कहानी से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि बच्चों को शब्दों का ज्ञान कैसे कराया जाए, वाक्यों का ज्ञान कैसे कराया जाए, घटनाओं का वर्णन कैसे कराया जाए और उसकी शैली का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल के विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता के पोषित करना या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखो 2 ऑप्शन तो आप इसमें ऐसे ही काट दोगे अगर आपने मेरी टैग वर्ड वाली वीडियो देखी है। कैसे काट दोगे? अब इसको मैं बता रहा हूँ क्यों काटोगे। देखो, आइए बताता हूँ क्यों काटोगे। गुरुजी इसलिए काटेंगे हम, क्यों काटोगे? इसलिए काटेंगे क्योंकि इसमें आ गया केवल, इसमें आ गया केवल, इसमें भी क्या आ गया? केवल, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे? गलत, ठीक। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये आ गया हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड, बच्चों को रचनात्मक बनाना, क्रिएटिव बनाना, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ हमारा कहाँ से होना चाहिए? देखो, कहीं से भी करें, लेकिन जब हम पढ़ने का प्रारंभ कर रहे हैं, जब हम पढ़ने का प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहली बात यह है कि वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अर्थपूर्ण। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो भैया एक ऑप्शन तो आपका बिल्कुल यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या नहीं करना है? इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है।
आइए, कैसे नहीं सोचना है, देखो इसमें कह रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। उचित पूछा है तो पॉजिटिव टैगवर्ड ढूंढना। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। अरे संबंध होता है, तो ये आंसर गलत है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, बात सही है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। ऐसा जरूर नहीं है कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होगी, वो मौखिक भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, जैसे बच्चों से खेल वगैरह कराते हैं ना, भूमिका निर्वाह, नाटक में भाग लेवाते हैं, तो भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए क्या? बच्चों को अभिनय सिखाना, मतलब उनको एक्टर बनाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। दैट्स राइट आंसर। राइट आंसर क्यों है गुरुजी? क्योंकि यहाँ पर अवसर प्रदान करना पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया। ये भी बात और बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञापन पर या साइन बोर्ड पर, किस पर नहीं होता? भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, तो ये जो आपका लागू नहीं होता वो होता है भाषा प्रयोगशाला पर। भाषा प्रयोगशाला पर ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, लेकिन जहाँ पर भाषा की प्रयोगशाला है, यह कथन उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो बच्चा लिखने से संबंधित गलतियां कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अरे गुरुजी अवसर आ गया, चलो चलें। उन्हें सख्त निर्देश देंगे, गलत आंसर। उन्हें त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, गलत आंसर। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ये कौन सी किताब में लिखा भी कि बच्चा 20 बार लिख लेगा तो उसका भला हो जाएगा? आंसर कौन सा होगा आपका भैया? ए ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा इसमें बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बाकी बिल्कुल गलत है। चलिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन। भैया इसमें तो बिल्कुल सी ही आंसर होगा। क्या होगा इसमें? सी आंसर होगा। क्यों? यहाँ भी गुरुजी केवल आ गया, यहाँ भी केवल आ गया, यहाँ भी केवल आ गया, तो केवल आ गया तो कलेश काटो ना, सी बोल दो तुम, बात खत्म। बढ़े आगे। चलिए दोस्तों, करिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। देखो, इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा। आंसर तो डी पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी के 3 क्यों नहीं है, इस बात को भी जान लो। देखो, प्राथमिक स्तर है, कौन सा स्तर है भाई? बच्चों का प्राथमिक स्तर है। जब प्राथमिक स्तर है तो बच्चे को मुहावरे व लोकोक्तियाँ नहीं कराएंगे, वह कठिन होती है, समझने में दिक्कत होती है उनको। कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता तो सिखाते हैं, लेकिन उतना कारगर नहीं है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता, तो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो इसमें डी है। बढ़े आगे। चलिए, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, या यह एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। लिखना एक कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, बट बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। देखो, यहाँ पर आ गया अत्यंत शब्द, यहाँ पर आ गया बेहद शब्द, यहाँ पर आ गया अनिवार्य शब्द। जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं इनको काट दो, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, कुछ सोचा तुमने? नहीं, बेहद आ जाए, अनिवार्य आ जाए, अत्यंत आ जाए, ये आपके नकारात्मक टैग वर्ड होते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों टैग वर्ड वाली वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए,
कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं से प्राप्त बोलचाल, मतलब खाली स्थान दिए बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों या घर परिवार टीवी, किस तरह की चीज़ों को लेकर वो स्कूल में प्रवेश करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधा। ठीक है, बताओ किस प्रकार की। देखो, जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले घर परिवार और जो पड़ोस है, घर परिवार और जो पड़ोस है, उन दो चीज़ों को वो क्या करेगा, समझेगा, उन दो चीज़ों को वो समझने का काम करेगा। लेकिन एक चीज़ हाँ सुनो, एक चीज़ और भाई, अब इसमें पड़ोस की बात आ गई, पर एक मिनट में थोड़ा सा बैक करना चाहूँगा। यहाँ ऑप्शन मैंने देखा नहीं, बी वाला आंसर होगा इसमें। अच्छा, बी वाला क्यों होगा, कारण है देखो, पड़ोस में तो पड़ोसी आ गए, घर परिवार में और परिवेश में पड़ोसी भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मतलब जो उस बच्चे को वहाँ पर सिखा कर गया है उसमें पड़ोसी भी आ सकता है, रिश्तेदार भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर ना बी ऑप्शन पहले वाले से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में, मतलब शुरुआती समय में, प्रारंभिक काल में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, मतलब कहाँ से प्रारंभ और किसके लिए हो, अर्थ से हो और उद्देश्य के लिए हो, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन के लिए हो, शब्द पहचान और मूल्यांकन के लिए हो, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य के लिए, मतलब प्राथमिक 2 शुरुआती कक्षा 1 से बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे, एक शिक्षक के तौर पे ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनमें से कौन सा आंसर करोगे। ठीक है, तो फटाफट इसका जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। कर दिया ना, चलिए आप लोगों ने आंसर इसका कर दिया होगा। तो भैया इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन। क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्यों, देखिए जो भी आप पढ़ें उसका एक अर्थ होना चाहिए और उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य कि हमें इन बच्चों को पढ़ाना है, और अर्थ ये कि जो पढ़ा रहे हैं वो अर्थ वाला हो, बिना अर्थ वाला ना हो। ठीक है, हालांकि अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, शब्द पहचान और मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य, ये सारी बात भी सही है, लेकिन ये सारी बात पहले वाले ऑप्शन में समाहित तो है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए। और ए ही क्यों है, सुनो, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। क्या, क्यों, क्योंकि इसमें ना नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं, और इस नहीं को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो नहीं में आता है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास नहीं किया जाता। हाँ, चित्रकारी स्वयं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सकता है, बाकी सब सारे सकारात्मक है और नहीं वाला नकारात्मक बातें यही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंत संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नई सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। आइए चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान भाषा का है, बहुत ज़्यादा आसान भी लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसके पीछे का एक कारण है, इसके पीछे का एक कारण है। और कारण वो क्या है, वो कारण ये है कि पहले तो ऑप्शन जान लो और दूसरा सुनो। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से, सभी को नहीं और ना ही नए सिरे से। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये बात गलत है। भाषा कौशल एक क्रम में चलता है, ये भी बात गलत है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सॉरी, जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है, लेकिन पहले वाले से बेहतर नहीं है। ठीक है, चलिए। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, मतलब भाषा किस किस का उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने का उत्तम साधन है। पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, या पढ़ने, लिखने, समझने। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने सुना LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीज़ें आपकी यहाँ से
ऐसे ऐसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इन क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को ना ध्यान से करना है, ना केवल अभी करना है, एग्ज़ाम के दौरान भी करना है, जिससे कि आप आने वाले समय में अपनी बातों को अच्छे से समझा सको दूसरों को और समझ सको। ठीक है, आगे बढ़ें। एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या है आपने पढ़ लिया, राइट आंसर होगा इसका सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। भाई राइट आंसर सी क्यों होगा? जो भाषा जो है वो सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए होती है। ठीक है, सुनने, बोलने और सोचने से नहीं, पढ़ने, लिखने और समझने का एक उत्तम साधन नहीं है, बल्कि सोचने और उसको महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता, मतलब जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है भाषा का, वो किस पर बल देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवहार को देखकर ही बच्चा सीखता है, सामने वाला व्यवहार क्या कर रहा है तो आपका अनुकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है पठन अरुचि से, बुद्धिलब्धि से, डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से। आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी बच्चे का पढ़ने से संबंधित समस्या हो तो वो एक जो बीमारी है वो डिसलेक्सिया होती है। कौन सी होती है? डिसलेक्सिया होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा बी को डी समझ लेगा, डब्लू को एम समझ लेगा। ये पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। ठीक है, चलिए। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है कविता दोहराने पर, कहानी सुनाने पर, कार्यपत्रकों पर या परस्पर अंतक्रिया से। मैंने आपको बताया जहाँ कहीं भी वाइगोस्की आ जाए ना, वाइगोस्की कहता कि एक दूसरे से जुड़ के चलो, कहते ना जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो भैया परस्पर अंतक्रिया से होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है उन्होंने, आपको मैंने बताऊंगा। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ये तो बात बिल्कुल गलत है, मतलब वो सीख गए तो क्यों सब क्यों सीखेंगे? भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। सभी शब्द होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कोई पुस्तक वाला। ठीक है, तो आपका यानी सबसे जो अच्छा आंसर है वो आपका ए वाला होगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़े आगे, चलिए। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्न उत्तर लिखवाना। आप लोगों ने टैग वर्ड वाली वीडियो देखी तो आप लोग इसका आंसर बेहतरीन तरीके से बी करोगे, बिना सोचे समझे ज़्यादा। क्यों बी ही क्यों होगा? इसका कारण क्या है गुरुजी? कारण ये है क्योंकि इसमें बच्चों को ना प्रश्न पूछने के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन सर्वाधिक होगा। प्रश्न पूछने का अवसर होगा तो बच्चा जो आंसर देगा उससे बच्चे की बोलने की, समझने की और बातों को कहने का तरीके का पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? मतलब आपसे देखो ना स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा क्या है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? देखो सबसे बढ़िया ये है कि इसमें ना कई सारे ऑप्शन का आंसर, कई सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा तुम्हें, तो ये ना सबसे ज़्यादा बेहतर है इन सभी ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा क्यों का आंसर भी देगा, ठीक है, कितने संख्या के बारे में बताएगा, ये दोनों चीज़ें निकल कर आ रही हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? मतलब बाल साहित्य को प्राथमिक स्तर पर क्यों लाना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्यों लाना चाहिए इस बात को समझें। छोटी रचनाओं के लिए, रोचक विषय वस्तु के लिए, रंगीन चित्र के लिए या सरल जानकारी के लिए। देखो पिक्चरें क्यों डाली जाती हैं बच्चों के, बाल साहित्य कैसा बना जाता है? बाल साहित्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की जो कहानी जो बच्चा पढ़े ना उसके लिए रुचिकर बन जाए। कैसा बन जाए? उसके लिए रुचिकर बन जाए, अर्थात चीज़ें रोचक होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो दोस्तों मैंने एक सेशन आपका और कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से सीटेट से पहले मैं कंप्लीट प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर करा दूंगा, चाहे उसका आपका ईवीएस की पेडागोजी हो, चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, चाहे आपकी इंग्लिश पेडागोजी हो, सभी मैं कराऊंगा। विश्वास रखिए मेरे पर। सीटेट से पहले आपका सीटेट निकलवाना मेरी जिम्मेदारी, आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे ऐसी ही पीडीएफ और वीडियोस पाने के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी, आप इससे जुड़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ के नाम से, आप इससे जुड़कर हमसे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और यदि कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़े आगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार एक बार शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर एक बार हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिएगा, और भैया अगर चाहते हैं पड़ोसी का भला हो तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मैं मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।